महिलाओं एमपीओ को भेज करके सीट पर कब्जा करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो। साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। ये लोग मेरी कब्र खोदना चाहते हैं। मेरी मां को गाली देने से भी उनको कोई परहेज नहीं है। वैसे मैं मीडिया को हर प्रकार से झेलने के लिए ईश्वर मुझे शक्ति दे प्रार्थना करता रहता हूं, लेकिन आज मैं उनको प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके हम जब इस प्रकार की हरकतों की आलोचना करें तो आप ये हेडलाइन मत बनाइए कि मोदी ने विपक्ष को धो डाला। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए। दोस्तों, दिल्ली में हुई एआई समिट में जिस तरह से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जाकर कपड़े उतारे हैं, भले ही उसके बाद वहां भारत मंडपम के सुरक्षा कर्मियों ने भले ही उनको वहां से लात मार कर भगाया हो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस घटना पर इतना गुस्सा आया कि उन्हें भाषा की सभी मर्यादाओं को तोड़ना पड़ा। तारीख थी 22 फरवरी 2026। मौका था पश्चिमी उत्तर प्रदेश को विकास की नई रफ्तार देने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में नमो भारत आरआरटीएस और मेरठ मेट्रो के भव्य उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। चारों तरफ विकास के नारों की गूंज थी, लेकिन जैसे ही पीएम मंच पर आए, उनके निशाने पर थी कांग्रेस पार्टी। दरअसल हाल ही में दिल्ली में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट के आयोजन के दौरान दुनिया भर के दिग्गज वैज्ञानिक, निवेशक और नीति निर्माता शामिल हुए थे। भारत अपनी तकनीकी ताकत दुनिया को दिखा रहा था, लेकिन इसी बीच यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने वहां बिना शर्ट के विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पीएम मोदी इतने आग बबूला दिखाई दिए और उनका वही रूप दिखाई दिया जो आपने 2014 के पहले देखा होगा। सबसे पहले पीएम मोदी ने लोगों से पूछा कि उन्हें इस एआई समिट से गर्व हुआ कि नहीं हुआ। मेरठ के लोगों को पूछना चाहता हूं, ये जो एआई सम्मेलन हुआ, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? पूरी ताकत से बताइए, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ? ये काम भारत के लिए हुआ कि नहीं हुआ है? भारत के युवाओं के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? भारत के भाग्य को बदलने के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? 21वीं सदी में लीडरशिप लेने के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत में हुए दुनिया के सबसे बड़े एआई सम्मेलन ने देशवासियों को गर्व से भर दिया, लेकिन कांग्रेस ने जिस प्रकार इस वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बनाने का प्रयास किया, वो बेहद शर्मनाक है। साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। इसके बाद पीएम मोदी का गुस्सा और बढ़ता गया और उन्होंने कहा कि देश को तो पता था कि आप पहले से ही नंगे थे, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्यों पड़ी? समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? दोस्तों, पीएम मोदी का क्रोध इतने पर भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इतनी पुरानी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस के नेता देश का अपमान करने वालों की जयकार कर रहे हैं। पार्टी के नेता लाजने के बजाय गाजते हैं, बेशर्मी के साथ देश की बेइज्जती करने वालों का जयकारा कर रहे हैं। इसके बाद जब पीएम मोदी ने कांग्रेस के अलावा विपक्षी दलों का आभार व्यक्त किया तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। और मुझे इस बात का संतोष है कि दिल्ली में जो घटना घटी,
कांग्रेस के सभी साथी दलों ने कांग्रेस की भरपूर आलोचना करने की हिम्मत दिखाई है। मैं विपक्ष के इन साथियों का सच्चाई के साथ और देश के गौरव के साथ खड़े रहकर रहने के लिए उनका मैं सार्वजनिक रूप से आभार व्यक्त करता हूं। इसके बाद पीएम मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर भी तंज कसते हुए कहा कि अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो पहले लोगों का दिल जीतना पड़ेगा। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद सोशल मीडिया से लेकर न्यूज रूम्स तक बहस छिड़ गई है। आम जनता के बीच भी इसे लेकर दो तरह की राय देखने को मिल रही है। जहां एक वर्ग का यह कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विरोध प्रदर्शन के तरीके मर्यादित होने चाहिए ताकि देश की छवि खराब ना हो, वहीं दूसरा वर्ग पीएम की भाषा को लेकर सवाल उठा रहा है। लेकिन हकीकत तो यही है कि राजनीतिक स्तर अब एक नए मोड़ पर आ चुका है। कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका है क्योंकि पीएम ने उन्हें विपक्षी खेमे में भी अलग थलग करने की कोशिश की है। दोस्तों, राजनीति अपनी जगह है और विरोध अपनी जगह, लेकिन क्या वैश्विक मंचों पर इस तरह का प्रदर्शन सही है या फिर प्रधानमंत्री के तीखे शब्द आपको ज्यादा चुभ रहे हैं? आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।